निचले अम्मा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ चैनल। तो आप सबका स्वागत है ईद ब्लॉग में। तो आप भी आ जाइए फटाफट से सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए, हमारे साथ ईद मनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह सारे घर का काम करके तैयार होके लग गई थी सेवई बनाने के लिए। तो बकरीद के दिन रेसिपीज़ कुछ अलग होती हैं रमज़ान से। तो यहाँ मैंने बनाई है सेवई, जो शीर खुरमा नहीं है ये, तो जो रमज़ान में बनती है वो शीर खुरमा है। और ये है जो मतलब ड्राई वाली सेविया, इसमें जो ड्राई फ्रूट्स, खोया, शुगर और सेवई जाते हैं और ये ड्राई रहता है। और ये बहुत दिन तक भी आप फ्रिज में रख सकते हो, आई मीन 3-4 दिन तक, तो ये ख़राब नहीं होती है। तो इस बार इसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरे अब्बू आप सबको ईद मुबारक कह रहे हैं, तो इनकी नमाज़ हो गई है, तो ये अभी अभी घर आए हैं। तो हम दोनों जो बहनें हैं वो लग गई हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो ऑलरेडी मैंने जो मटन की करी है वो बन के तैयार है। और अभी उसके साथ बकरीद में ज़्यादातर मतलब रोटी और मटन या चिकन खाया जाता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने बना लिए, जो पराठे का आटा है वो गूंद के रख लिया था। और अभी नाश्ते का टाइम है और बिरयानी वगैरह बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी शुरू है यहाँ पे। किचन में खड़े होना मतलब बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी फेस्टिवल है तो सबको फेस्टिवल का मतलब ही खाना होता है और एक दूसरे से शेयर करना होता है। तो फेस्टिवल के दिन कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, गर्मी हो या सर्दी। तो फटाफट से बन गए हैं पराठे और सबको सर्व कर देंगे। तो आप भी आ जाइए फटाफट हमारे साथ और ब्रेकफास्ट कर लीजिए और आगे का व्लॉग देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए व्लॉग को। तो कोई भी फेस्टिवल एक बार मैं स्कूल में सेलिब्रेट कर लेती हूँ फेस्टिवल के प्रीवियस डे, फिर अपने कलीग्स के साथ सेलिब्रेट कर लेती हूँ वहीं पे, और फिर नेक्स्ट डे घर पे। तो फेस्टिवल मतलब उस 2 दिन, मतलब सब एक दिन मनाते हैं, मैं 2-2 दिन मनाती हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है। और एक दिन फैमिली के साथ, एक दिन अपने स्कूल के बच्चों और कलीग्स के साथ। तो फेस्टिवल का जो भरपूर एन्जॉयमेंट होता है ना, तो वो आप मुझे से पूछिए।
तो मुझे ज़्यादा स्कूल में मज़ा आता है क्योंकि वहाँ सब होते हैं। फेस्टिवल का मतलब ही शेयर करना होता है, तो हमारे पास जो भी हो ज़्यादा या कम तो उसमें से कुछ हमको दूसरों से शेयर ज़रूर करना चाहिए, तो उसकी खुशी और बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट बना के अभी हटी हूँ और सबको सर्व कर देती हूँ। तो यहाँ पे आलू और मटन की करी जो है वो बनाई है हमने। तो आलू और मटन इतना टेस्टी रेसिपी होता है ना फ्रेंड्स, तो इसकी रेसिपी मैं आपसे एक दिन शेयर करूँगी और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके साथ पराठे या राइस तो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने अब्बू को दे दूँगी क्योंकि वो अभी भी नमाज़ करके आए हैं और उन्होंने हमको ईदी भी दी है। तो यही नहीं कि सिर्फ रमज़ान में ही ईदी लो, बकरीद में भी आप ईदी ले सकते हो, कुछ नहीं होता, बस देने वाले होने चाहिए। तो आप भी आ जाइए दोस्तों हमारे साथ ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। और आप सबको हैप्पी लाइफ चैनल की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। दोस्तों ईद हो और बिरयानी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। तो इसलिए मैंने फटाफट से चढ़ा ली बर्तन बिरयानी वाली ही जिसमें बनाते हैं हम, और उसमें मैंने डाले खड़े मसाले, काजू और खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता, लौंग और ये जो दालचीनी, शाहजीरा, इलायची वगैरह, उसको अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर उसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। और ये सारी तैयारी आपको 1-2 दिन पहले ही करके रखनी है, तभी तो आप ईद के दिन फटाफट से काम करो और बाद में सबसे मिल सकते हो, वरना आपका पूरा दिन यही किचन में हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्री प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रात को ही तैयार करके रख ली थी। Alright, am I alright? तो खड़े मसाले फ्राई करने के बाद ऑनियन आपने जैसे डाले थे, उसके बाद जो टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना और धनिया पत्ती जो है जो ये हरे मसाले हैं वो डाल के आपने फ्राई करनी है। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लेना है। और साउथ इंडिया में तो स्पेशली नारियल का पेस्ट भी डाला जाता है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग तो डालते हैं नारियल का पेस्ट, तो वो डाल देना है। और फिर उसके बाद सॉल्ट, हल्दी, मिर्च पाउडर और गरम मसाले, बिरयानी मसाला, ये जो भी है वो सारे मसाले आप इसमें डालें, इसको अच्छी तरह से भूनें। और फिर इसमें डालें आप चिकन और उसको अच्छी तरह से कुक होने दें, मतलब अच्छी तरह मतलब आधा कुक हो जाना चाहिए। और फिर एक साइड आप जो खड़े मसाले डालकर बासमती राइस जो होता है उसको बॉईल कर ले। खड़े मसाले मतलब जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची और जो स्टार अनीस, ये जो होते हैं ना, वो बॉईल करने के टाइम चावल को उसमें डालें और फिर उसको हाफ़ बॉईल कर लें और फिर इसमें आप शिफ्ट कर लें। तो आप आगे का प्रोसीजर देखते रहिए बिरयानी की।
तो यहाँ पे चावल जो है आधे पक चुके हैं और ये जो करी है वो भी पक चुकी है। तो उसके ऊपर आपने ये सारे चावल रखने हैं और उसे दम के लिए रख देना है। आप कलर भी ऐड कर सकते हो, मैं तो करती हूँ जैसे सेफ़ जो फूड कलर्स होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। जो सेफ़ हो फूड ग्रेड वाले अच्छे वाले तो वो आप लीजिएगा, कोई भी कलर नहीं ऐड करना है आपने। तो यहाँ उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स या जो ऑनियंस होते हैं फ्राई किए हुए घी में वो आप उससे गार्निश कर लीजिए। तो ये आपकी वाओ टेस्टी बिरयानी तैयार है। मुझे तो सही में देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, तो आपको भी आ रहा होगा। तो आप भी फटाफट से हमारे घर आ जाइए और बिरयानी या आपके लिए भी है तो फटाफट से आ जाइए और टेस्ट कर लीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स यहाँ पे और बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है सही में। तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन किचन में इतना सारा काम होता है किसी भी फेस्टिवल के दिन, मतलब काम ही काम होता है और किचन में मतलब रहा नहीं जाता इतना। आप सबको ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपने ईद कैसे मनाई और आपने क्या क्या किया ईद पे। तो मेरा तो सुबह से किचन में ही पूरा काम मतलब था और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा गर्मी है आप देख ही सकते हो कितना ये हाल जो हुआ है हमारा। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे वंस अगेन। ईद की बहुत सारी मुबारकबाद आप सबको।